फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। हमारे डेसिमल के यहाँ तक के क्वेश्चन, मतलब डेसिमल स्टार्ट करना था, यहाँ तक के क्वेश्चन हमारे सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के हो गए थे। तो आज हम करते हैं डेसिमल। डेसिमल का आपको पता ही है क्या होता है। जो मैंने बेसिक में इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सारा किया है। अब हम फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है इसने ऐसे, तो ये जैसे बार वाला हमने सिंप्लीफिकेशन में किया था, उसी तरह सिर्फ पहले बार वाले को, इसको वर्नाकुलम वाले को हम करेंगे सोल्व। तो ये पॉइंट में है, ये बिना पॉइंट में, तो इसको हम पहले सिर्फ 4 ही मानते हैं, इस पॉइंट को देखते ही नहीं है। 4 में से यानी 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2। अब इस पॉइंट को लिख दो, ये अपना सोल्व। अब माइनस किस में से करना है, 5.4 में से। धीरे धीरे ऐसे चलेंगे, यानी कि देखो अब इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे सोल्व होता है। 4 में से 3 गए 1, 5 में से 2 गए 3, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 3.1। नेक्स्ट है 6.5 दिया इसने, 6.5 माइनस, यानी कि ये इसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा। 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 गया 3 पॉइंट। अब हम आगे चलते हैं, इसके साथ में दे दिया इसने निशान माइनस, और अब करना है 67 में से, मतलब 7.6 सॉरी। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए, हमारे पास आया 2, और 7 में से 3 गया तो 4, 4.2 आया। नेक्स्ट है 8.7, यानी कि इसको 8.7 में से माइनस करना है। 7 में से 2 गए 5, 8 में से 4 गया 4। अब हमारे पास बचा है 4.5, तो दिस इज़ द आंसर। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई माइनस कर, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम सिर्फ पहले जितना सोल्व करना उसको देखेंगे, यानी 4.5, ये 0.5 को छोड़ो, पहले 2 इसमें से घटा के देखते हैं, तो 2 आया, और फिर लिख देंगे अब 0.5 को। अब इससे आगे क्या करना है, 3.4 में से घटा के लिखना है, यानी 4, यानी 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे आ गया अपने पास 0.9। अब नेक्स्ट देखेंगे, ये है माइनस, फिर है 7, यानी 6.7 में से 0.9 को करना है। 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचा 8, यहाँ पे बचा 5, 5.8 आया। अब आगे माइनस का है 3.2, यानी ये बड़ा है तो 3.2 को यहाँ लिख के हम माइनस करते हैं। 8 में से 2 गए 6, 5 में से 3 गए 2, जो बड़े के साथ निशान होता है वही साथ में आएगा। अब नेक्स्ट वाला करेंगे तो यानी यहाँ से 3.2 के आगे फिर से माइनस का निशान है, तो ये भी माइनस का हमारा है, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको करना है इसमें प्लस। प्लस करते टाइम कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, नो वरी। 6 और 6 12, और ये 6 7.2 हमारा आ गया इसका आंसर। दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ से हमारा आया था 8 में से 2 गए 6, और 5 में से 3 गया 2, और फिर नेक्स्ट में हमारे यहाँ दे रखा था ये 3 2 के बाद, यानी ये आया हमारा यहाँ माइनस का अगला निशान था, फिर माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट में 4.6 दिया, तो ये जुड़ जाएंगे, जोड़ने से हमारे पास आया 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी देखते हैं हम। अब इसमें है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से 3 गए 4.8, फिर निशान देखेंगे माइनस का, फिर आगे देखेंगे 1.6, छोटा है इधर लिख लिया, बड़ा होता ऊपर लिख के देखते हैं। 8 में से 6 गए 2, और 4 में से 1 गया 3, जो बड़े के साथ निशान वो निशान आएगा। आगे चले, फिर से माइनस है तो ये हो गया प्लस, फिर आगे चले 2.9, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 9 2 11, 5 और 1 6, 6.1। आगे चले माइनस का निशान, फिर आगे चले 5.4, यानी कि ये घटेगा। 11 में से 4 गए 7, और यहाँ 5 में से 5 गए 0, जो बड़े के साथ निशान है वो आया निशान हमारा। नेक्स्ट में चले 5.4 से आगे हमारे पास माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये हो गया प्लस। आगे चले 3.9, यानी ये इसमें जुड़ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है। 9 और 7 अब जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ 6, 1 कैरी और 4.6, इसका हो गया आंसर 4.6। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और है आगे, उसको देखते हैं अब हम। हमने ये पहले सोल्व करेंगे हम वर्नाकुलम वाला। तो 2.3 में से 1 गया, यानी कि 2 में से 1 गया, 1 पॉइंट वाला 3 यूँ का यूँ, हमारी ये वाली लाइन वाला हो गया पूरा। अब हम आगे चलेंगे, आगे निशान है माइनस का, उससे आगे चले तो 9.8, यानी 9.8 है, बड़ा है तो ऊपर लिखा हमने। अब घटाएंगे, 8 में से 3 गए 5, और 9 में से 1 गया 8, निशान जो बड़े के साथ है वो आएगा। आगे चले, फिर निशान माइनस का हो गया, फिर आगे चले 7.5 है, नीचे लिख देंगे छोटा है। 5 में से 5 गए 0, और 8 में से 1 गया, नहीं सॉरी 8 में से 7 गया 1, और निशान जो बड़े के साथ है वो पॉइंट चल ही रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे 7.5 से, तो हमारे पास फिर माइनस का निशान, तो ये हो गया प्लस। फिर आगे बढ़े 6.5, ये जुड़ेगा अब 6 और 1 7, फिर आगे बढ़े माइनस का निशान है, माइनस हो गया ये। फिर आगे बढ़े 9.3, यानी 9.3 में से इसको माइनस करना है, यानी 3 में से 5 नहीं जा सकते, 1 कैरी ले गए। 13 में से 5 गए 8, यहाँ रह गया 8, यहाँ 7, यानी 1 पॉइंट में बड़े के साथ जो निशान है वही आएगा आंसर में, तो यानी प्लस का 1.8। नेक्स्ट है, इसको देखते ही टिक करना चाहिए हमें। 3
3 है और 1 पे बार है, यानी कि ऊपर वाला सेम, जितने पे बार है उतने 9 नीचे। अब ये कट रहा है, वैसे काट के लिख देंगे हम 1/3, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/3। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं, टिक होना चाहिए। ऊपर 37 है और नीचे है जितने पे बार उतने 9 और जितने पॉइंट से इधर रह गए और अक्षर बाकी उतनी 0। नेक्स्ट वाला है, यानी ऊपर वाला सेम एज इट इज़ लिखेंगे और जितने अक्षर पे बार हैं उतने 9, 2 पे बार हैं 2 9 लिखे और पॉइंट के बाद जितने अक्षर और रह गए बिना बार के उतने 0। अब ये लिखा इतना, अब जितना पॉइंट से बार से बाहर रह गया उतना इसमें से घटेगा, तो घटाएंगे 24, यानी 32 में से 24 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 8, तो 08 यहाँ 24 रह गया हमारा और नीचे आएगा 990। अगर इतना आंसर इसमें मैच कर रहा है तो हम टिक कर देंगे, और अगर मैच नहीं करता तो हम इसको काट के शॉर्ट फॉर्म में करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अब हम देखते हैं क्या है। 10.036 1 के ऊपर बार है, यानी कि पहले यही सेम लिखा जो ऊपर दिया है और जितने अक्षर पर बार हैं उतने आएंगे हमारे पास 9, जितना बार से बाहर रह गया उसको पहले घटा के लिखना है हमें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10.03, यानी 6 में से 3 गए 3, यहाँ 3 0 और 10 में से 1 गया 9 बचता है हमारे पास। अब लिखेंगे जितने पे बार था उतने 9 और बिना बार के उतनी 0। और अब इसको देखेंगे, ऑप्शन हमारा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3 से इसको किया 300, इसको करेंगे 3 तिया 9, 0 की 0। अब ये ऑप्शन हमारा यहाँ मैच हो रहा है, दिस इज़ द आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इनको कैसे करेंगे, इनको लिखेंगे जैसे कि आपको पता है इस बार वाले का मतलब ये होता है, यानी कि जिस पे बार है वो चीज़, यानी कि उस पॉइंट के बाद वो बार बार रिपीट हुई है, तो उसको हम आगे कितनी बार भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे यहाँ 1 पे बार, यहाँ पे 1 पे बार, यहाँ 2 पे बार, तो यानी इनको भी 2 बार वाला बनाएंगे तभी हमारा अच्छे से सोल्व होगा। तब हम इसको बनाते हैं 0.22, 0.33 और नेक्स्ट है 0.32। तो अब इसको करेंगे, अब हम यहाँ ऐड करना है तो तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 2 7 और 3 2 5 और 3 8, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट। अब हमारे ये तीनों ही ऊपर डबल बार वाले हो गए थे, तो आंसर में हमारे आएगा 0.87, यानी ये 0 लगाएंगे तो पॉइंट अच्छे से विजिबल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2 ये 2 ये भी 2, यानी कि तीनों को जैसे दिए वैसे लिखेंगे। ये 23 लिखा, ये 45 लिखा, ये 67 लिखा। अब इनको ऐड करते हैं हम, 8 और 7 15 का 5, 1 गई कैरी और ये 10 और ये 3 13, यानी यहाँ आ गया हमारे पास 1 पॉइंट। ये देखो ऐसे 2 पे बार थे पॉइंट, ऐसे यहाँ पॉइंट आएगा क्योंकि ये थे 0.0.0, तो यहाँ आ गया बार 2 अक्षर पे। अब जितना बार से बार है उतना इसमें से, अब जो ये एक बार रहेगा इसको जोड़ के लिखेंगे 1.36 और 2 पे बार, सी वाला हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये 1 बार का, ये 2 का, ये 3 का है, तो हम इनको 3 बार के ही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, इसको तो हम चाहे 2 का बनाना चाहे बना सकते हैं, 3 का बनाना चाहे, लेकिन इसको करेंगे जैसे कि इसको लिखा 6 कितने लिखते जाओ। अब ये है, इसको लिखेंगे 37, तो दूसरी बार लिखा तो 4 डिजिट होगी, तीसरी बार यानी 3 डिजिट चाहिए थे लेकिन 4 होगी, तो हम नेक्स्ट वाले की भी बढ़ा देंगे। ये 843 है तो इसको भी दोबारा से लिख देंगे 843, यानी इसको 6 डिजिट में बनाया, इसको भी 6 डिजिट और इसको भी 6 डिजिट में। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो अब देखो 10 और 6 16, फिर से 10 और 4 14, फिर से देखते हैं ये 7 और 7 14 और 8 22, 2 कैरी गई। अब ये 6 और 6 12 और 2 14, अब ये कैरी यहाँ गई, 7 और 7 14 और 4 18 और ये 10 और 8 18, एक गई कैरी 1 पॉइंट। अब 6 पे तो हमारा आएगा यहाँ बार, इन 6 पे, यानी कि इसको यहाँ लिख के देखते हैं 8 8 4 2 4 6, 6 पे तो आ गया बार, जितना बार से बार है उसको हमें जोड़ के लिखना है। तो अपना नेक्स्ट आंसर हो जाएगा 8 8 4 2 4 7। कहाँ मैच हो रहा है 4, ये देखो यहाँ पे 4 3 दिया है, यहाँ दिया है 4 2 7, यानी ए वाला हमारा राइट आंसर। ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी जर्नी ऐसे ही चलती रहे, सो कंटिन्यूटी आप भी बनाए रखना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई देख रहा है तभी बनाने का मन करता है नेक्स्ट वीडियो।